हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो क्या आप भी रिजल्ट का वेट करके परेशान हो चुके हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है? अगर ये सभी सवाल आपका है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट डिले क्यों हुआ, फिर बात करेंगे रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो पहली चीज़, रियल डिले क्या है, इस पर अगर बात करें सबसे पहली चीज़ निकल के आती है OSM। चलिए शुरू से बात करें आखिर क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या हुआ। सबसे पहले याद करेंगे मार्च में हमारा क्या होता, मार्च में अपना KVS NVS का रिजल्ट का एग्ज़ाम हुआ था मार्च लास्ट में। और इसी समय CBSE 10th और 12th का भी एग्ज़ाम हुआ था, 10th और 12th में। और इसके बाद क्या हुआ, मिड अप्रैल में क्या हुआ, मिड अप्रैल में CBSE ने 10th का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। अप्रैल में 10th का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, उसके बाद CBSE पूरी तरह से 12 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने में लग गया। इस बीच अपना भी काम हुआ था KVS NVS का, लेकिन मेन फोकस 12 का रिजल्ट डिक्लेयर करना था। और लेकिन इसमें एक चीज़ है, इवेल्युएशन के लिए OSM सिस्टम का उपयोग किया गया था, ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आई। हालांकि 13 मई की बात करेंगे तो अपना KVS NVS का आंसर की आ गया था, KVS NVS का आंसर की आ गया था। और इसी दिन 12 का क्या हुआ था, रिजल्ट आ गया था। सब कुछ सही होता है अगर ये 12 का रिजल्ट सही होता, लेकिन OSM के कारण जो दिक्कत हुई थी, बच्चों के मार्क्स में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिले थे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी, जिसके कारण ये 12 के जो रिजल्ट है उसको रीवैल्यूएशन करना पड़ा। और ये करते करते पूरा मई निकल गया। और इसी बीच क्या होता है, CBSE के चेयरमैन को भी बदल दिया जाता है। चेयरमैन को बदल दिया जाता है कब, जून के स्टार्टिंग में चेयरमैन को बदल दिया था। और इसी बीच और जो OSM का काम है वो रीइवैल्यूएशन का काम चलता रहा, और ये चीज़ें होते होते पूरा जून निकल गया, पूरा जून 12 के रिजल्ट को रीइवैल्यूएशन करने में निकल गया। तब आता है कौन सा, जुलाई, तो जो कि अभी जुलाई शुरू ही हुआ है। तो इस प्रक्रिया हिसाब से देखें तो CBSE 10th और 12 में लगा रहा, और OSM आया, उसमें दिक्कत हुई बहुत तरह के। उसके अलावा चेयरमैन को बदल दिया गया, तो इस चीज़ को लेकर डिले हुआ। तो लेकिन अभी हम बात करें 30 जून लास्ट का बात करें, कौन सा, 13 जून, इस दिन क्या होता है, 30 जून को के आसपास ये सारी चीज़ें हो चुकी, सोल्व हो चुकी होती है। 12 का रिजल्ट, 12 का रीइवैल्यूएशन, जितनी चीज़ें सब कुछ हो चुका होता है। अब बस अपना KVS NVS का काम ही बाकी था। लेकिन एक और चीज़ बाकी है, 10th का जो सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम हुआ उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर करना है, और वो प्रायोरिटी में। तो CBSE का सबसे पहला फोकस अभी है 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम, सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना है। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है 15 जुलाई के आसपास ये रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है। और जैसे ही ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, KVS NVS का रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, जो 15 जुलाई KVS NVS के रिजल्ट का डेडलाइन दिया जा रहा था, वो क्या हुआ, 15 जुलाई का जो डेडलाइन दिया जा रहा है KVS NVS टायर 2 के रिजल्ट का, तो वो तो ऐसे ही क्या हुआ, ध्वस्त हो गई। क्यों, क्योंकि 15 तक का तो पॉसिबिलिटी बन रहा है, कौन सा, CBSE 10th वाला। तो KVS NVS का क्या सीन है, ये कब आ सकता है? देखिए, पहली बात, अगर ये 15 जुलाई को ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, 15 जुलाई या उससे पहले, तब पॉसिबिलिटी बनेगा क्या, 25-30 जुलाई के आसपास अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। KVS और NVS दोनों की बात कर रहे हैं, EMRS की बात कर रहे हैं, तीनों का तीनों। तो 25-30 जुलाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 10th का रिजल्ट और डिले होता है
तो ये रिजल्ट अगस्त में भी जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल का अपडेट यही है कि अपना रिजल्ट 25-30 के आसपास हम ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे। कब? 25 से 30 जुलाई के आसपास। इससे पहले बहुत सा पूरे यूट्यूब पर यही दिख रहा है कि 15 जुलाई रियल डेट, नहीं, संभव ही नहीं लग रहा है। उससे बहुत आगे जाएगा, 25-30 जुलाई तक भी आ जाए तो इसको अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि जो सिचुएशंस बन रही हैं, जो चीज़ें देखने को मिल रही है, जो डिले का रीज़न देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से अगर 25-30 जुलाई को भी आ जाता है तो अच्छा ही माना जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़, एक और सवाल कि क्या आप सब अपने रिजल्ट के लिए तैयार हैं? क्योंकि रिजल्ट आने के बाद केबीएस एनबीएस में इंटरव्यू होना है, तो उसका प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलता है ये चीज़ें करने की। तो आप सबों को मेरा यही सलाह होगा कि अभी आपके पास लगभग समय है, 1-1.5 महीना का समय है इंटरव्यू को लेकर के तक का, तो इसमें अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें ताकि समय आने पर अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि बाद में समय नहीं मिल पाएगा। तो इस समय को बर्बाद न करें केवल रिजल्ट का वेट करके। इस समय को यूटिलाइज़ करें अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन में, जिनको और आपको अगर लग रहा है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए, आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, तो आप लोग डेफ़िनेटली तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है रिजल्ट को लेकर, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें